मैंने साड़ियों का वीडियो बनाया है, ये देखिए। तो मैंने सोचा लगे हाथ ये भी वीडियो बना लेती हूँ। ये मोबाइल लेकर आए हैं स्वामी जी पापा जी के लिए, तो जियो का लेकर आए हैं। ये देखिए, पहले भी मैंने पापा जी को 2 मोबाइल दिलवाए थे और मेरी सास यानी मम्मी को भी 2 मोबाइल दिलवाए थे, ससुर को 2 दिलवाए थे, और सिम भी मेरे ही नाम से थी। और मेरी सिम मैंने पापा जी को दी थी। मेरी सिम जो मैं खुद चलाती थी वही मैंने पापा जी को दे दी थी पहले, और अभी वो सिम बंद हो चुकी है, तो अभी सिम फिर से जो है बेटे के नाम अभी निकलवा के वो सिम लेकर आए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी के नाम से नहीं निकल रही थी, क्योंकि जियो के फोन नहीं, जियो की सिम हम सब जने चलाते हैं। तो एक टारगेट होता है सिम का कि इतनी ही सिम अलॉट होगी एक व्यक्ति को, तो फिर मुझे जोर आ रहा था जाने में। तो ये चार्जर है फ़ोन के साथ। पापा जी केवल सुनते हैं फ़ोन, या किसी का आता है या कर लेते हैं। और रिचार्ज हम लोग यहाँ से कर देंगे उनका। पहले भी स्वामी जी रिचार्ज करवाते थे यहीं से, मम्मी का भी स्वामी जी करवाते थे। मम्मी मतलब मेरी सास का स्वामी जी करवाते थे, मेरे हस्बैंड, और मेरे ससुर का भी स्वामी जी यानी मेरे हस्बैंड करवाते थे। और ये मोबाइल भी रिचार्ज यहीं से हस्बैंड जी करवा देंगे। तो ये मोबाइल है, ये लेकर आए हैं। तो मैंने सोचा चलिए ये भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। पहले मैंने दिला दिए थे, अब की बार हस्बैंड जी ने दिला दिए। तो पहले मैंने मेरी खुद के निजी दिलवाए थे गाइस, अपने खुद के पैसे से दिलवाए थे, मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसों से मैंने सास ससुर को मोबाइल दिलवाए थे, है ना। मम्मी पापा बोलूँगी तो आप सोचोगे कि मेरे मम्मी पापा को, जी नहीं, ये देखिए सास ससुर को दिलवाए थे। और चलिए कुछ बातें भी कर लेते हैं अभी लगे हाथ। और ये चूड़ियाँ मैंने डाली है, इस चूड़ी को मैं कम ही पहनती हूँ क्योंकि ये है ना वो धागा खींचती है, इस वजह से मैंने अभी पहन ली है केवल। और ये लुक है, आज मंगलसूत्र भी पहना है। और ये उंगली देखिए मेरी, हो रहा ना नाखून चला गया इसका, ये देखिए। रूट के नाल हो गया मेरा। पापा जी की सिम भी आ गई, मोबाइल भी आ गया। 2 दिन से लग रहे थे स्वामी जी भागदौड़ में के लाके दे दूं। पहले पापा जी को बोला, उनका खराब हो गया था मोबाइल, पहले बोला तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब लाके दे देंगे, उसके बाद तो वो ले ही लेंगे। मना नहीं करेंगे। और बात हो जाती है गाइस। फिर जब मेरा छोटा वाला बेटा आया था ना, तब मैंने पापा जी का फ़ोन इतना ट्राई करा था, लग ही नहीं रहा था, कि फ़ोन बंद बता रहा था। कि मेरे बेटे से भी मैं मतलब वो अपने दादाजी से बात कर लेता। छोटा वाला बेटा बाहर पढ़ने गया हुआ, तो अभी आया था वो 20 दिन के लिए। मैंने सोचा वो कह रहा था दादाजी से भी बात कर लेता हूँ, तो वो नहीं कर पाया। फिर क्यों? क्योंकि मैं फ़ोन लगा के थक गई थी, लेकिन फ़ोन उनका ऑफ बता रहा था, पापा जी का यानी मेरे ससुर जी का। और अभी कटिंग करवाएंगे, शेविंग कटिंग और बाल कटिंग थोड़े थोड़े से बढ़ गए। एक बार तो करवा दी, अभी अब आएंगे वो भैया तो करवाएंगे। तो मुझे छत पर भी जाना है देखने, क्योंकि स्वामी जी तो चले गए शॉप पर। वो बोल गए थे तू देख लेना, जब वो काटने आए, जब ऊपर चली जाना, और भाई साहब आएंगे तो वो काट के चले जाएंगे। और पापा जी अब काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं, है ना। अब जो है उनको प्रॉपर नींद भी आ रही है, खांसी भी कम चल रही है, बुखार भी नहीं आ रहा है, चक्कर सिर दर्द कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने कपड़े खुद धो रहे हैं, प्रॉपर दोनों टाइम खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और दादू वाणी जी का पाठ करते हैं, और नहाते धोते हैं, और अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। और जब वो आए थे तो मैंने उनसे बातें करी थी, तब वो बोल रहे थे कि मेरा बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती, मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, और थकान सी बनी हुई रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती, सिर चकराता है। और 4-5 दिन मुझे खाना खाए हुए हो गए हैं, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है, पाठ करने में पाठ पूजा में मन नहीं लगता है, क्योंकि थकावट रहती है।
भूखे पेट क्या हुए भजन गोपाला। सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पापा जी को मीठे का शौक है, तो मेरी जहाँ तक बनती कोशिश है। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी गाइस कि क्या ही बताऊँ। मुझे मेरा शुगर बीपी में मेरी जो रिपोर्ट्स आई है ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरी रिपोर्ट आई है कि मेरी रिपोर्ट में क्या क्या आया है। B12 मेरा निकला है, विटामिन D की कमी निकली है, B12 कम है मेरा, और खून की कमी बताई है, और बीपी, थायराइड, शुगर सब बढ़ा हुआ है। कंधे में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, तीनों उंगलियों में मेरी बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरी तीनों उंगलियों में। और हाँ, रूट केनाल हुआ ही है, 3 सीटिंग मेरी हो चुकी है रूट केनाल की, तीसरी सीटिंग भी हो चुकी है। अब दीपावली बाद मेरे कैप लगेगी। कैप मैं सोच रही हूँ कैप मैं दोनों दाढ़ों में लगवाऊँ, इधर भी और इधर भी, जो पहले भरवाई थी, ताकि जो है सुरक्षित रहेंगी। वो कुछ साल तो चली जाएंगी गाइस, अगर होंगी नहीं तो मैं खाना क्या खाऊंगी। और उंगली में भी मेरे ये देखिए अभी भी वाइट वाइट है, पट्टी बांध के और बैंडेड बांध के मैंने काम किया था। ये देखिए अभी भी वाइट वाइट है, आपको दिख रहा हो तो। पूरी ये नाखून ही पूरा नीचे से गया, ये देखिए। और दीपावली आ रही है तो सभी जने जो है साफ़ सफाई हो गई होगी, सभी अभी ख़रीदारी वगैरह करने में लग रहे होंगे। बट मेरे को तो जो है बिल्कुल सफाई भी हो गई होगी सबकी, पर मैंने बिल्कुल सफाई नहीं करी गाइस, क्योंकि अभी दीपावली बाद कलर वाले भैया आएंगे तो हमें ये पोर्शन खाली करना है। और ये पोर्शन में थोड़ी मेरे रसोई में तोड़ा फोड़ी होएगी, तो वो काम करवाऊँगी थोड़ा सा। और एक हाउस हेल्पर ढूंढ रही हूँ बहुत अच्छी सी, अगर मिल जाए तो, है ना। बढ़ाकर अब जो पहले वाली जो नहीं चलेगी, पहले मैं 1800 रुपये देती थी, और होली दीपावली और हर महीने कुछ न कुछ खाने पीने का, कपड़े वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह वो तो देते ही हैं। और वो जो 1800 रुपये देती थी उसमें दोनों टाइम तो बर्तन होता था, और झाड़ू पोछा और डस्टिंग होती थी। 1500 रुपये में कपड़े धोने के देती थी, और प्रेस के कपड़े के अलग पैसे देती थी। तो प्रेस तो स्वामी जी करवा लाते हैं, कपड़े में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद ली तो उसमें धो ही लेती हूँ। और सोच रही हूँ बर्तन का डिश वॉशर खरीद लें अभी इस दीपावली पे, तो डिश वॉशर लग जाएगा ना, तो मुझे सुविधा हो जाएगी। कभी हाउस हेल्पर छुट्टी भी करे तो मैं डिश वॉशर में कपड़े धो लूँगी। और पोंछा लगाने का मेरे पास दो तरह का मोपिंग का है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। अमेजोन से ही मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था, और मिल्टन कंपनी का है मेरा पोंछा लगाने का। तो ये सब है। और अभी भैया आए थे तो वो लाइट वगैरह भी लगा गए हैं बाहर, मैं बिज़ी थी थोड़ी, और भैया लगा गए हैं बाहर। स्वामी जी ने बोला कि भाई वो लगा रहे हैं, तो ठीक है। और फिर ये यहाँ पर अभी वीडियो शूट करा है, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, खाने से फ्री हुई हूँ। और उसके बाद में इधर में ये, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए साड़ी का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, दीपावली पे भी नहीं कर पाई। और कब लेके आया था, जब मेरा भाई राखी बंधवाने आया था ना, मम्मी और भाई आए थे ना मेरे बेटे से मिलने के लिए, छोटे वाले बेटे से, छोटा वाला बेटा आया हुआ था, तब ये साड़ी यहाँ लेकर आए थे। तो तब से ये किट में ही यहाँ पर रखी हुई है टेबल में। हस्बैंड जी बोल बोल के थक गए कि हटा ले हटा ले हटा ले। टेबल तो खाली करते हैं, पर है ना तबीयत ठीक नहीं है, खाना बन जाए दोनों टाइम वो बहुत बड़ी बात है। पोंछा भी गाइस मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पोंछा भी मेरा बेटा लगाता है, मैं नहीं लगाती हूँ, बेटा लगाता है या फिर हस्बैंड जी लगाते हैं। तो बाहर का डिपार्टमेंट हस्बैंड जी संभालते हैं, अंदर का मैं। ऐसे हमने डिवाइड कर रखा है। और पापा जी आ गए थे तो पापा जी का प्रॉपर तरीके से मैंने ध्यान रखा है, और अब वो काफ़ी ठीक है, और मुझे बहुत तसल्ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही ठीक वो रहें तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा जो है अगर खाना पीना छोड़ देते हैं ना बुजुर्ग व्यक्ति, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो जाती है। और मुझे जो है मैं इसी तरीके से शुरू से ऐसे ही थाली सर्व करके खिलाती हूँ, और इसी तरीके से मैं अच्छे से डेकोरेट करके खिलाती हूँ, ये मेरी आदत है। कई लोग सोचते होंगे यार ये वीडियो क्यों बनाती है, वीडियो में क्यों दिखाती है, तो ये मेरी आदत है, मैं ऐसे ही करती हूँ, शुरू से ही करती हूँ। पीआर में भी ऐसे ही करती थी, बहुत गरीब घर से हूँ मैं, हमारे खाने तक के दाने नहीं होते थे। चलो थ्रेशर मशीन से खाना तो मतलब गेहूँ वगैरह तो डाल ही देते थे पापा जी, लेकिन मम्मी जो है मेहनत मजदूरी करती थी मेरी, सिलाई कढ़ाई बुनाई, है ना। मम्मी पापड़ बनाना, मंगोड़ी बनाना, दालें करना, ये सब पापड़ियाँ ये सब करती थी मम्मी। लेकिन उस टाइम में भी मम्मी अचार डालती थी,
है ना। पापा कैरी वगैरह लेकर आते थे, मम्मी अचार डालती थी, तो हम लोग थाली में अचार लेते थे, सब्जी लेते थे, छाछ लेते थे, प्याज लेते थे, और पापड़ पापड़ियाँ मम्मी, मक्की की पापड़ी, हर तरह की पापड़ पापड़ियाँ मम्मी बनाती थी, चिप्स बनाती थी, कुरकुरे होते हैं ना वो बनाती थी, हाथों से सिवई बनाती थी। तो ये सब मम्मी बनाती थी। और मेरी मम्मी को अचार डालना, अलग अलग तरह की वैरायटियाँ, हर तरह के अचार मेरी मम्मी बना लेती है। और मेरी मम्मी के हाथ के अचार में फफूंद भी नहीं आती है, मेरे तो आ जाती है। तो हम गरीब जरूर उस टाइम में, लेकिन हम थाली सर्व शुरू से करते थे। उसके बाद में नाना जी के यहाँ पर भी हर गर्मी की छुट्टी में 2 महीने आते थे, तो वहाँ पर भी नाना जी भी एक साथ बैठकर हम लोग खाना खाते थे, थाली सर्व करके इसी तरीके से वैरायटी रख के हम लोग परोस के खाते। तो शुरू से हमारी आदत है। तो मैं ये कोई दिखावा नहीं करती हूँ, ये मेरी आदत है, दैनिक कार्य है मेरा, दैनिक मेरा ये डेली रूटीन है मेरा, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये ढकोसलेबाजी मुझे नहीं आती है कि वीडियो में दिखा रहे हो, नजर लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाए, नहीं। मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करती हूँ। मैं कोई उंगली उठा दे गलत और अनलीगल लोगों का मैं साथ नहीं देती, और मुझे गलत और अनलीगल चीज़ पसंद भी नहीं। झूठ बोलना पसंद नहीं है, मैं वही बात बोलती हूँ, पीठ पीछे भी वही बात बोलती हूँ, सामने भी वही बोलती हूँ, ताकि 4 जनों के सामने वो अरूबरू हो जाए। अरूबरू का मतलब है 4 जनों के सामने मैं वो बात बोल दूँ, है ना। जो सच है वो सच होता है, और मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी। भगवान के सिवा मैं किसी के बाप से नहीं डरती, केवल एक भगवान है, बस मैं उनसे डरती हूँ, है ना। और तो भगवान मुझे जानते हैं, मेरा कर्म जानते हैं कि मैं लीगल चलती हूँ। और मैं बरसों से इस यूट्यूब पर हूँ, कोई नई नहीं हूँ, बरसों से हूँ। बरसों से ही वीडियो शेयर करती हूँ कि मम्मी पापा की मैं सेवा केयर कैसे करती हूँ। मेरी शादी हुई जब से मम्मी मेरे पास आती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने मम्मी की सेवा नहीं करी है मैंने, मेरी सास की सेवा। मम्मी मेरे पास रहकर जाती थी, खूब बातें करती थी, सबकी बातें बताती थी, सारे ससुराल वालों की बातें मम्मी मुझे बताती थी। हर एक एक बंदे की हर चीज मैं जानती हूँ कि किसने मम्मी के साथ कैसा व्यवहार करा, कैसे रखा, क्या करा, क्या नहीं करा, वो सब मम्मी मुझे बताती थी, मेरी सास मुझे बताती थी। उसी तरीके से मेरे ससुर जी भी मुझसे बातें करते हैं, और अभी भी करते हैं, और अभी भी मुझे सबके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया है। और खूब अपने मन की सारी बात वो मुझे बताते हैं, दोनों सास और ससुर। सास तो खैर अब नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन ससुर जी खूब बातें मुझसे करते हैं। वो हर इंसान के बारे में मुझे एक के बारे में मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या मैं ऐसे ससुर की सेवा नहीं करूं? आप मान लो कोई मतलब किसी को ये मैं जो वीडियो में दिखाती हूँ वो पसंद नहीं आए, तो मैंने आपको न्योता नहीं दिया, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मत देखिए मेरे वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। मैं तो ऐसे ही वीडियो डालूंगी। और कई लोग चुगली करते हैं, मेरे हस्बैंड को फोन करके और चुगली करते हैं, तो मेरे हस्बैंड जी मुझे आके बता देते हैं, वो तो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी मरते दम तक। हाँ, लेकिन अब मैं सावधान जरूर हो गई हूँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब मुझे पता चलने लगा है कि लोग यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो, यूज करके दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। हेल्प मैंने सबकी करी है, ससुराल के हर बंदे की, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मैंने अपने ससुराल के सारे संबंध ईमानदारी से, सारे रिश्ते निभाए हैं, ईमानदारी से सभी को रेस्पेक्ट करी है। अगर मेरा शरीर साथ नहीं देता, कहीं मैं किसी के फंक्शन में नहीं जा पाती हूँ, तो मैंने हस्बैंड को भी नहीं रोका है, भेजा है। आज अपने मन की बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ। आज ऑन द कैमरा मैं आपसे बात कर रही हूँ। हो सका तो मैं इसी तरीके के वीडियो लेकर आऊंगी, जो मतलब वॉइस ओवर ना करूँ, सामने से बात करूँ। कोई मैं नया वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मैं बरसों से मैं यूट्यूब पर हूँ।
आप लोग शिकायत कर, जो कई कई जने करते हैं कि पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो बहुत अच्छा आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर देते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बता देते हैं आके तुरंत, वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, कि मेरी जॉब है। जब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहते तो आप कौन होते हो बोलने वाले। रही बात, मैं गाउन पहनती हूँ, हाँ मुझे कंफर्टेबल लगता है तो मैं पहनती हूँ, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड तो जींस लेके आते हैं मेरे लिए, टी शर्ट लेके आते हैं, पजामे टी शर्ट है, दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ कि कितने पजामे टी शर्ट है मेरे पास मौजूद है। कभी कभी वो नाराज भी हो जाते हैं मुझसे इस चीज़ में कि तू ये चीज़ें पहनती नहीं, और मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ, मुझे शर्म नहीं है किसी की। दुनिया बदल रही है तो कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मैं पहन सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी मोटी हूँ, हेल्दी हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। रही बात, मैंने बहुत बरसों तक, बूढ़ी हो गई अब तक, मैंने 24 साल से इतना इतना घूंघट करा था, इतना इतना। सभी बड़ों का मैंने रेस्पेक्ट किया है, आदर किया है, सत्कार किया है, सम्मान किया है, इज्जत करी है, ताकि मेरी माँ के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत है, अब मैं केवल सिर ढकूंगी, कोई घूंघट नहीं। मैंने सब घूंघट मेरी सास के खत्म होने के बाद तक, अभी तक मैं घूंघट निकाल रही थी, अभी तक इतना इतना निकाल रही थी। अभी लास्ट टाइम गाँव गई थी मैं, गांव है मालपुरा के पास हमारा गांव है, वहां गई थी तो मैंने इतना घूंघट निकाला था, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। अभी ससुर जी का इतना निकालती हूँ, लेकिन ससुर जी तो सबसे बुजुर्ग हैं इस परिवार में। एक तो मेरे जिया जी हैं, वो बुजुर्ग हैं, और ससुर जी बुजुर्ग हैं। हम मेरे मासेर ससुरा वगैरह, मेरे मासेर ससुरा जी हैं, वो बुजुर्ग हैं। तो चलिए इनका तो मैं निकाल लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब और किसी का नहीं निकालूंगी, बहुत हो गया। आने वाली बहुएं आजकल कोई नहीं निकालती, कोई भी नहीं, इतनी इज्जत करती भी नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करती है, चुन्नी कहाँ जा रही, कहाँ क्या है। गाँव में भी ऐसे ही, आजकल पारदर्शी तो साड़ियाँ पहनते हैं, हर गाँव में देख लीजिए आप, इसी तरीका है, नेट की साड़ियाँ, पारदर्शी साड़ियाँ पहनते हैं। मेरे पास 3-4 नेट की साड़ियाँ हैं, मैरून कलर की है, रेड कलर की है, हाँ एक रेड कलर की जरूर मैं नेट की साड़ी पहनकर हमारे रिश्तेदार के वहाँ पर गई थी, जो मैं नाम लेती रहती हूँ ना, दीनदयाल भैया, कोमल जी, उनके यहाँ, उनके घर पर मैं गई थी एक बार नेट की साड़ी पहनकर। लेकिन मैंने गाँव में कभी नेट की साड़ी नहीं पहनी। क्या पहनना उसका, आपका चेहरा तो पूरा दिख रहा है, बदन पूरा दिख रहा है, शरीर पूरा दिख रहा है, क्या पहनना उसका। कपड़े मत पहनो ना, फिर ऐसे ही रहो। लेकिन मैंने दुनिया को बदलने का ठेका नहीं ले रखा है, मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। मुझे पसंद नहीं है नेट की साड़ी, गाँव में बिल्कुल भी नहीं है। पेट दिखता है, पीछे की पीठ दिखती है, आगे के दिखते हैं, पीछे के हिप्स दिखते हैं उस साड़ी में। मतलब क्या है पहनने का, आपका बदन तो पूरा ऐसे दिख रहा है, मुझे नहीं पसंद। लेकिन मैंने सुधारने का ठेका नहीं ले रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोग कुछ भी करो, मैं मेरे हिसाब से रहती हूँ। लेकिन हाँ, जो भी व्यक्ति मेरे हस्बैंड को फ़ोन करते हैं तो अब समझ जाना, अब वीडियो में नाम लूँगी मैं।